सज्जा पूरी होने में सिर्फ 3 महीने बचे थे। फिर भी इस आदमी ने भागने का फैसला कर लिया। उसने जल्दी जल्दी 4 साल से बड़ी दाढ़ी साफ कर दी, शौचालय के पानी से चेहरे का झाग धोया, फिर बालों को सलीके से जमाया। उसके बाद पहले से तैयार पहरेदार की वर्दी पहन ली। पूरी तरह तैयार होने के बाद उसने गहरी सांस ली और पूरे आत्मविश्वास के साथ कर्मचारियों के रहने वाले हिस्से से बाहर निकल पड़ा। वो आराम से पहरेदारों के पास से गुजरा। पास काम कर रहे कैदी इस अनजान चेहरे को देखते रह गए, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद से उसने सालों तक दाढ़ी और लंबे बाल रखे थे। इसलिए जेल में किसी ने भी उसका सजा संवरा चेहरा कभी नहीं देखा था। यही बात उसे भीड़ के बीच बेखौफ चलने का भरोसा दे रही थी। जब वो मैदान से लौटते कैदियों के समूह के पास पहुंचा तो नील ने मौका देखकर एक पहरेदार का प्रवेश कार्ड चुपके से झपट लिया। अब उसके भागने की आखिरी रुकावट भी हट चुकी थी। उसने कार्ड जेब से निकाला, फाटक तक पहुंचा और सहज अंदाज में उसे मशीन पर चला दिया। और यूं सबकी आंखों के सामने एक कैदी सीधे जेल के फाटक से बाहर निकल गया। भाग निकलने के बाद उसने आजादी की हवा में गहरी सांस ली, इधर उधर देखा और तुरंत अपनी भागने वाली गाड़ी ढूंढ ली। लगभग 4 साल जेल में रहने के बाद भी उसके हुनर कम नहीं हुए थे। इतना ही नहीं, उसने जेब से पहले से तैयार किया हुआ एक पुराना गीत चलाने वाला टेप भी निकाला, जो उसके उस पल के एहसास को दिखाता था, ताकि पीछा करने वालों को भ्रम में डाला जा सके। अपनी योजना के मुताबिक वो सीधे हवाई अड्डे की ओर निकल पड़ा। वहां पास ही से उसने पार्किंग कर्मचारी की वर्दी खरीदी। तभी उसने देखा कि एक शानदार रोल्स रॉयस गाड़ी टर्मिनल के सामने आकर रुकी है। उसे समझ आ गया कि उसका निशाना पहुंच चुका है। वो दौड़कर आगे गया और खुद को पार्किंग कर्मचारी दिखाने लगा। इस तरह उसने न सिर्फ वो लग्जरी गाड़ी हासिल कर ली, बल्कि अच्छी खासी टिप भी जेब में डाल ली। अब गाड़ी के आगे लगी आजादी की मशाल वाली छोटी मूर्ति उसकी आजादी की निशानी बन चुकी थी। उधर पहले नील को गिरफ्तार कर चुका खास एजेंट टिम बैंक में बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि ताला खोलने वाला व्यक्ति तिजोरी खोलकर डचमैन मामले से जुड़े अहम सबूत निकाले। जैसे ही तिजोरी का कोड खुला और दरवाजा खुलने ही वाला था, टिम को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सबूत लीक होने से रोकना अब नामुमकिन था। डचमैन ने बड़ी चालाकी से तिजोरी में विस्फोटक लगा रखे थे। टिम को शक इसलिए हुआ था क्योंकि तिजोरी का नंबर 324 फोन के बटन पर दबाने से FBI का संकेत बनता था। ये अपराधी की तरफ से खुली चुनौती थी। धमाके ने अंदर रखे सारे सबूत चिथड़े चिथड़े कर दिए। तिजोरी के अंदर से बस धातु की एक पतली तार उड़ी और आकर टिम के कंधे पर गिर गई।